नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ में अगर बात करें बेरोजगार में दोस्तों अभ्यर्थी कर रहे हैं आत्महत्या। वही दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दोस्तों आधिकारिक बयान देखने के लिए मिला है। संविदा से सरकारी नौकरी को लेकर लगातार इसको लेकर विवाद है, सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे हुए हैं। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को दिखाया भी है। संविदा से सरकारी नौकरी जारी नोटिस दोस्तों यहाँ पे इसको लेकर ही बात हम करने वाले हैं। सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है जो प्रतिबंध को लेकर सरकारी नौकरियों के संबंध में। वहीं दोस्तों अगर बात करें शिक्षकों के 4500 रिक्त पदों के विज्ञापन के बारे में, कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आपसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से लगातार बेरोजगार अभ्यर्थी की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लगातार दोस्तों आप सभी के लिए हमेशा हम आप सभी के साथ में खड़े हुए हैं। हर एक उस ऑप्शन पे दोस्तों आप सभी के साथ में खड़ा हुआ जाता है जहाँ पे दोस्तों आप सभी का हित प्रभावित हो रहा होता है। तो जैसा कि आपको पता है, संविदा को लेकर लगातार जो दोस्तों प्रश्न बने हुए हैं, किस प्रकार लागू होगी, किस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट है, एक बार अगर दोस्तों संविदा वाला जो कार्यक्रम है अगर एक बार सरकारी नौकरियों के अंदर लग जाता है तो आगामी समय के अंदर सरकारी नौकरी मिल पाना काफ़ी ज़्यादा बेहद मुश्किल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे तो पूरे देश के अंदर है ही है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। लेकिन इस बड़े मुद्दे पर ना तो सरकार का ध्यान जाता है और ना ही अगर बात करें हमारे देश का मीडिया इसको कभी दिखाता है। क्योंकि ऐसे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से संविदा को लेकर जो बातें की जा रही हैं वह अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा झटका लेकर के आई है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस न्यूज़ को दिखाते हुए मुझे बहुत सारा दोस्तों दुख हो रहा है उस अभ्यर्थी के लिए, उस अभ्यर्थी के माता पिता के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप सभी को भी समझाना चाहूँगा। मुझे पता है कि दोस्तों काफ़ी बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनको 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन भर्ती अभी भी संपन्न नहीं हो पा रही हैं। लेकिन इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो अभ्यर्थी की मानसिकता पर पड़ता है। काफ़ी लंबे समय से तैयारी करें, तैयारी होने के बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद में जो अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, ना तो उनको नियुक्ति मिलती है और ना ही दोस्तों उनको नियुक्ति मिल पाती है जो अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में कोई दूसरी भर्ती अपने समय पर नहीं निकल पाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कोई भी परीक्षा आपकी आखिरी परीक्षा नहीं होती है। ऐसा सोच कर किसी परीक्षा को नहीं देना चाहिए। अगर आप असफल हो जाते हैं तो दोबारा से तैयारी करिए, क्योंकि असफल हम तभी रहते हैं जब हमारी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में असफल हुआ था अभ्यर्थी। असल में ऐसा मामला नहीं है। मामला ये है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कि उनकी जो एज है 32 हो चुकी है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है पीसीएस के साथ साथ और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि निकलती हैं लेकिन अपने समय पर नहीं हो पाती हैं। तो काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहते हैं। देते देते कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो मानसिक प्रेशर बनता जाता है। दूसरी तरफ आपको पता है एज पूरी होती जा रही है। 32 आते आते 35 में इनकी नौकरी लगेगी, 5 साल की संविदा होगी, 45 तक वो पहुंचेंगे। उसके बाद में आप सभी को पता है 50 बार रिटायरमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अभ्यर्थियों के मन में समस्या हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, हार नहीं माननी है। सिस्टम काफ़ी लंबे समय से ख़राब है। ऐसे में जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोजगारों तक वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे कि आगामी समय के अंदर जिस प्रकार सरकार के खिलाफ दोस्तों जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, सरकार से सवाल जवाब किए जाए इन मुद्दों को लेकर, आप लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है, लेकिन हार मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आगामी समय के अंदर कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाएगा। तो इस प्रकार के कदम से आप सभी को आपकी जो मंजिल है वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार ना सोचें। बहुत सारे अगर बात करें अभ्यर्थी हैं जिनके परिवार दोस्तों उम्मीद लगा करके बैठे होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगामी समय के अंदर कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, लेकिन ऐसा करने की उम्मीद है कोई भी परिवार लगा करके नहीं बैठा होता है। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। वही दूसरी तरफ बात करें सरकार के फैसले को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताएं, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है भाई हम संविदा पे 5 साल की रखेंगे, उसके बाद आपको पक्की नौकरी देंगे। बीच में बहुत सारे आपके टेस्ट ले लेंगे, अगर आप पास पाए तो ठीक, नहीं हुए तो आपको बाहर कर देंगे। इसको लेकर विपक्ष ने नौकरियों से संविदा प्रस्ताव पर सरकार को घेरा है। अभ्यर्थी भी लगातार घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख के अंदर प्रयागराज के अंदर एक धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके बारे में एक नोटिस भी जारी हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी देखेंगे
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में 200 सबक सिखाने की यहाँ पे चेतावनी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की तरफ से बोला गया नहीं छीनने देंगे युवाओं के आत्मसम्मान। जैसा कि आप सभी को पता है 5 साल की नौकरी के लिए काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। उसी क्रम में दोस्तों दोनों विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसको लेकर लगातार जो ट्वीट है वो किए गए हैं, उनकी तरफ से घेराव किया गया और आवश्यक भी है। जिस प्रकार चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सडनली दोस्तों सरकार की कुछ ऐसे फैसलों की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में ना तो सरकार को तरफ से दोस्तों कोई बेनिफिट मिल रहा है और ना ही अभ्यर्थियों को कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने तो आप सभी को बताई है। सरकार की तरफ से एक बयान देखने के लिए मिला जो कि आप सभी के सामने सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार के चलते रहते सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसा दोस्तों इनकी तरफ से कहा गया है। बयान में आप सभी को दिखा रहा हूँ जो कि सरकार का आधिकारिक बयान है, लेकिन इसके बाद जो नोटिस दिखाऊंगा वह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी निर्णय किया जाएगा वह जनहित में और साथ में युवाओं के हित में देखने के लिए मिलेगा और साथ में प्रदेश के हित को देखते हुए यहाँ पर लिया जाएगा, ऐसा सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से दोस्तों जो बयान है वह देखने के लिए मिल रहा है। उनका कहना है कि हमारी तरफ से अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो एक तरफ सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि हमारी तरफ से ऐसा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बात करें, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक नोटिस के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कार्मिक अनुभाग 2 की तरफ से रिलीज़ किया गया था। कल की अखबारों के अंदर आपको जो समाचार है वो मिला है कि संविदा पर रखा जाएगा, ठीक है। उसी के अंदर पहली बार आपने एक योजना सुनी जिसके बारे में दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी को बताया, जो कि है दोस्तों MKPI, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि 6 महीने बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपकी देशभक्ति, आपका कर्तव्य वगैरह जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो सारी आपको पता ही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे 26 मई 2020 को एक नोटिस रिलीज़ किया गया जिसके अंदर सारी जानकारी इसके बारे में दी गई। मतलब स्पष्ट है कि सरकार की तैयारियां आज से 3-4 महीने पहले से चल रही हैं। अब दोस्तों जो बाहर वो चीज़ें आने लगी हैं, मतलब सरकार काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही, जो कि आप सभी के सामने है। हालांकि सरकार के बयान दोस्तों आप सभी को बता रहा है कि हमारी तरफ से अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस नोटिस के अंदर दोस्तों स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग में समूह खा की बात करें या गा की बात करें, पदों पर नियुक्ति के लिए दोस्तों नई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है, जिसमें कार्मिक विभाग द्वारा कार्मिकों मूल्यांकन हेतु, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, MKPI निर्धारित किए गए हैं। जैसा दोस्तों आप पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखेंगे, कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित, जैसा कि आप सभी को बताया, प्रति संकलन कर प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कृपया उक्त MKPI पर आना अभिव्यक्त दिनांक 27/5/2020 तक कार्मिक अनुभाग 2 को उपलब्ध कराने का कष्ट, साथ ही अपने अपने विभाग से संबंधित उक्त अतिरिक्त MKPI भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ पर दोस्तों ये आप सभी देख पाएँ, कृषि उत्पादन आप सभी के सामने, औद्योगिक विकास आयुक्त आप सभी के सामने है, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, साथ में जैसा कि दोस्तों आप सभी के सामने हर एक के बारे में लिखा है। माध्यमिक शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग में दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस नोटिस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। छमाही मूल्यांकन के लिए दोस्तों सामान्य आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पाएँ किस प्रकार आपको जो अंक है वो दिए जाएंगे। 6 महीने के अंदर अगर आप दोस्तों पूरे 6 महीने उपस्थित होंगे तो आपको 100 अंक दिए जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो उसके आधार पर दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करके आपको कार्य दिवस के अनुसार जो भी अंक बनेंगे आपको दे दिए जाएंगे। कंप्यूटर की दक्षता, टाइप करने की गति और साथ में कार्य क्षेत्र की जानकारी आप सभी को देखी जाएगी। मानक के सापेक्ष दोस्तों किया गया कार्य आप सभी के सामने देखा जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी दोस्तों जो आप सभी के सामने कार्य हैं उसके अनुसार आप सभी को जो 6 महीने के अंदर टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों कार्य को प्रवृत्ति और साथ में करने वाले कोई बीमारी या अयोग्यता तो नहीं है, उसके बारे में दोस्तों आपसे को यहाँ पर जो अंक वो दिए जाएंगे। संबंधित नियुक्ति व्यक्ति में कार्य और प्रवृत्ति करने की बीमारी अथवा दोस्तों अयोग्यता पाए जाने पर 20 अंक कम कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर आपको अंक मिलेंगे, इसके अनुसार आपके कम भी कर दिए जाएंगे। साथ में समयबद्धता अच्छी हो तथा दोस्तों विवाद उत्पन्न करने की प्रवृत्ति भी आप सभी की देखी जाएगी। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो 20 अंक आपके यहाँ से भी काट लिए जाएंगे। तो लगभग दोस्तों आप सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ऐसे में 60% अंक आप सभी को लाने पड़ेंगे हर 6 महीने के अंदर, और अगर नहीं आएंगे तो आप सभी को पता है नौकरी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब सवाल आता है बेसिक की शिक्षक भर्तियों के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में क्या है लागू किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 69,000 में तो नहीं होगा, कुछ यूट्यूब चैनलों की तरफ से आपको जो जानकारी है वो दी जा रही है, लेकिन वो पूर्णतः
क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर देखने के लिए मिल रही है। इस वजह से इसके अंदर तो दोस्तों किसी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट से मामला दोस्तों क्वैश हो जाएगा। क्वैश होने का मतलब ये है कि सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसको यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जिन लोगों की तरफ से आपको जानकारी दी जा रही है कि लागू किया जाएगा, उनको दोस्तों सत्यता नहीं पता, उनको तथ्य नहीं पता है, इस वजह से भी नहीं होगा। साथ में जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग का दोस्तों अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया है। आगामी समय के अंदर हो सकता है इसके अंदर दोस्तों जिक्र किया जाए, क्योंकि नोटिस काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आगामी समय के अंदर हो सकता है एक नया नोटिस आपको देखने के लिए मिले। मतलब दोस्तों नई जो भर्तियाँ होंगी उन पर तो प्रभावित होगा। पुरानी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन 69,000 भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर कराई जा रही है उसमें दोस्तों इस प्रकार का कोई भी नियम लगने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि अगर सरकार चाहे कि भाई हमें भर्ती करानी नहीं 2022-23 तक, तो तमाम भूतलक्षी संशोधन करके इस भर्ती के अंदर लगा दे, लेकिन फिर भी वहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाकर भी अभ्यर्थियों को 100% यहाँ से राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पे 69,000 भर्ती को लेकर आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को अभ्यर्थियों को साथ में आने की आवश्यकता है। जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हैं वह 100% साथ में आइए। अगर सरकार गलती से भी इसके अंदर लगा देती है तो आगामी समय के अंदर आप लोगों को फिर भी दोस्तों सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिससे कि आप सभी को दोस्तों हित प्रभावित ना हो। तो ऐसे में पहले से आप सभी दोस्तों तैयारी बना करके रखिए। जिनको लगता है कि होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा वैसे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी कि हमें भर्ती पूरा नहीं करानी है तभी दोस्तों एक नया विवाद यहाँ पे खड़ा करेगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी हर एक स्तर पे आपसी विरोध करते रहिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर है, बाकी अदर को तो करना ही है। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल रहा है सरकारी नौकरी के प्रतिबंध के बारे में। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लग गया है। एक नोटिस आप सभी के सामने वायरल हो रहा होगा, जिसके अंदर आपको जानकारी दी जा रही होगी कि 1/7/2020 के बाद उससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए, मतलब बाद में, वह सारे निरस्त किए जाते हैं। आवेदन वगैरह का एक नोटिस आ रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसी के बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि सरकारी नौकरी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस प्रकार की जो खबरें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं वह पूरे तरीके से फर्जी हैं। चाहे अगर बात करें एसएससी की, यूपीएससी की, या फिर दोस्तों अगर बात करें आरआरबी भर्ती के बारे में दोस्तों आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मतलब स्पष्ट है कि जो भी अभ्यर्थी दोस्तों आगामी समय के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को तैयारी के साथ साथ सरकार के दोस्तों नए नए नियमों पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं उस नोटिस के बारे में पूरे तरीके से दोस्तों ये नहीं बताता है कि भर्तियों पर रोक लग गई है। वहीं दोस्तों बात करें 4500 शिक्षक भर्ती के बारे में, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसके बारे में इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थी को वैकेंसी आती हुई दिखाई नहीं दी है। भर्ती के लिए कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, सहायता प्राप्त अगर बात करें एडेड डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। इसके बावजूद सालों से भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। अधिकारियों की कार्य प्रणाली से दोस्तों अभ्यर्थी यहाँ पर नाराज़ हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। रविवार को आज़ाद पार्क में अभ्यर्थी की सभा में हुई वक्ताओं के दोस्तों कहा है कि अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर अभ्यर्थी दोस्तों कोर्ट जाने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगामी समय के अंदर जो 4500 पदों पर दोस्तों भर्ती पड़ी हुई है, मतलब काफ़ी लंबे समय से लंबित है, इसको लेकर भी अभ्यर्थी दोस्तों कोर्ट के थ्रू विज्ञापन की जो मांग है वो करने वाले हैं, जिससे कि आगामी समय के अंदर जल्दी से जल्दी इनको विज्ञापन देखने के लिए मिले। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।